वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअली मैं अब आपके सिखाने के लिए जंग छेड़ दिया हूँ। आप अंग्रेजी कैसे नहीं सीखोगे जब मैंने शपथ ले लिया सिखाने के लिए। अंग्रेजी का वो जड़ खंगाल दिया जिसमें बच्चों को समस्याएं होती है। बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ दिल्ली, अब दिल्ली दूर नहीं है, बच्चों को पढ़ाता हूँ दिल्ली में, तो वहां पे बच्चों को समस्या होती है कि सर डूडस कहाँ लगाएं। सर बहुत सारे बच्चों का कमेंट है डूडस का प्रयोग नहीं आता सर, कैसे बोले सेंटेंस को सर। तो देखते हैं डूडस से संबंधित 4 रहस्य, उस 4 रहस्य को जानते हैं कि आखिर डूडस का कितना यूज हो सकता है। देखते हैं आपके सामने मैं हेडिंग बना दे रहा हूं कि आखिर ये डू और डज का प्रयोग आप कहां करोगे। तो डू और डज के बारे में आप एक एक प्रयोग देखोगे, साथ में बोनस जो देता हूं डू डज और डीड को भी साथ साथ देख लेते हैं। एक ही फैमिली का है, एक ही जाति का है, करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला यूज हम लोग पढ़ेंगे डू डज का 4 यूज पढ़ेंगे कि आज देखते हैं डू डज कितने यूज हो सकते हैं। बच्चों को यह नहीं पता कि डू डज लगाया कहां जाए। सबसे पहले बात करूं तो आपके सामने बात करूं डू डज और डिड, इसका मैं सिखा रहा हूं आपको पहला यूज कि डू डज का यूज तुम कहां करोगे। सबसे पहले ध्यान दो, ये डू वर्ड तुम्हारा प्लूरल है। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो इसका यूज करना डू का, और डज तुम्हारा सिंगुलर है, और डीड जो तुम्हारा है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यानी कि जहां मन करे वहां यूज करो डू डज का सारे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे हमने कहा डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट प्लूरल, तो जैसे आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ये सब प्लूरल है, वहां पर डू का प्रयोग करना। जैसे आई हो, यू हो, दे हो, जो भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो वहां पे डू का प्रयोग करना। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही हो, सी हो, या किसी आदमी का नाम हो, तो वहां पे डज का प्रयोग करना। और जहां मन करे डीड लगाने का वहां लगा दो, आई के साथ, यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, लता के साथ, जहां मन करे सबके जगह डीड लगा दो। डरने की आवश्यकता नहीं है, बेधड़क बोलो। अब आपको एक एक कर सिखाता हूं कि डू डज का सेकंड यूज क्या है, तब जानने का प्रयास करते हैं हम लोग एक एक काम। अभी आपने सीखा, हर चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, आप जानने का प्रयास करो। पहला देखो कि सब्जेक्ट के बाद डू लगाना, डज लगाना, डिड लगाना। लगा दिया कि सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड, जो मन किया लगा दिया। लगाने के बाद सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड लगा दिया। लगाने के बाद तुरंत बाद आप नाउन का प्रयोग कर सकते हो। क्लियर? क्या प्रयोग कहा हमने? नाउन का प्रयोग कर सकते हो। अब यहां पे हमने कहा कि डू डज डिड के बाद नाउन का प्रयोग कर सकते हो। अब नाउन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो हम जानने का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं यह काम करता हूं, तो हमने कहा आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूं, वह यह काम किया या उसने यह किया, तो ही डिड दिस, आई डू दिस, आई डू दिस, यू डू दिस। तो हमने पहले ही कहा था कि डू आपका प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू का प्रयोग करना, और अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर हो तो डज का प्रयोग करना, और सिंगुलर प्लूरल का कोई टेंशन ना हो तो डिड का प्रयोग करना। किसी के साथ भी डिड लगा सकते हो। जैसे सर आपको एग्जांपल दिखाता हूं, हमने कहा यहां पे ही, यहां पे कहा सी, यहां पे कहा दे, यहां पे कहा यू, आई, सबके साथ आप डिड लगा दो। ही डिड दिस, he did this, she did this, they did this, you did this, I did this, है ना। हिंदी क्या हुआ सर? मैंने यह किया था, तुमने यह किया था, उसने यह किया था, वह यह किया था, मैं यह किया था, वह यह किया था। आप बोलो I did this, you did this, he did this, लता did this, सीता did this, they did this, you did this। जो मन करता हो आप 1000 तरह से बोलो, और बेटा तेज बनने का प्रयास करो, नॉट स्लो, फास्ट मूवर। हमने यहां प्रयोग किया डू का, डज का। अब डज का प्रयोग कहां करना? जब तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। हमने कहा शी, हमने कहा लता, हमने कहा प्रिया,
सॉरी, हमने कहा ही, सबके साथ क्या लगाओगे? डज। वह करती थी, सी डज, क्या करती थी? काम करती थी। सी डज वर्क, लता डज वर्क, प्रिया डज वर्क, ही डज वर्क, राम डज वर्क, श्याम डज वर्क। आप बोलो ना अंग्रेजी, कितना बोल सकते हो। यहां पे हमने क्या देखा? डू डज का सेकंड यूज। आप देखते हैं डू डज का थर्ड यूज। आखिर डू डज का, डिड का थर्ड यूज क्या कहता है, आप आराम से जाने का प्रयास करें। तीसरा यूज हम देख रहे हैं डू डज डिड का। हमने यहां बात करा बेटा कि डू डज डिड का जो थर्ड यूज है, आप यहां जो प्रयोग करोगे कि जैसे सब्जेक्ट है, डू लगाया, डज लगाया, डिड लगाया, इसके साथ नथिंग का प्रयोग किया, नथिंग के बाद बट, और बट के बाद V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया। तो डू डज नथिंग बट, मतलब कुछ नहीं लेकिन है, कुछ नहीं लेकिन है। वह पढ़ता ही तो है, वह पढ़ता ही तो रहता है, मतलब पढ़ने के सिवा कोई काम नहीं करता। तुम खेलते ही तो रहते हो, तुम टीवी तो देखते रहते हो, वह सोता ही तो रहता है। तो जब कोई काम होता रहे, उस काम के अलावा और कोई काम ना हो, तो वहां पे डीड का प्रयोग करना सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली राइट होगा। जब से हमने कहा कि ही डज नथिंग, ही डज नथिंग, और थोड़ा सा साफ पढ़ लोगे ना तो ही डज नथिंग बट प्ले। वह क्या काम करता है? ही डज नथिंग, कुछ नहीं करता, बट प्ले, खिलता ही रहता है। तो ही रहता है का सेंस देगा, ही रहता है। तो ही डज नथिंग बट प्ले, वो खिलता ही रहता है, तुम रोते ही रहते हो। यू डू नथिंग बट क्राई, वह रोती ही रहती थी यार। तो सी डिड नथिंग बट क्राई, रोती ही रहती थी, है ना। तो हमने क्या कहा? शी डिड नथिंग, शी डिड नथिंग बट क्राई, शी डिड नथिंग बट क्राई, वह रोती ही रहती थी, तुम खेलते ही रहते थे। यू डिड नथिंग बट प्ले, तुम खेलते ही रहते हो की बात करें तो यू डू नथिंग बट प्ले, तुम खेलते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट प्ले। वह खेलती रहती है, सी डज नथिंग बट प्ले, तुम खेलते ही रहते थे, यू डिड नथिंग बट प्ले। तो आप जितना मन करो उतना प्रयोग कर सकते हो। ये था हम लोगों का तीसरा यूज। अब देखते हैं चौथा यूज जो टेंस में करते हैं। आई होप तुम्हें आता होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस, फोर्थ यूज देखो कि सब्जेक्ट प्लस डू, डज, या फिर आप डिड लगा दें, डिड के साथ नॉट लगा दें, V1 प्लस वर्ड। तो इसका जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर पता होगा आप लोगों को, पता है ना क्या होता है। तो इसका पॉजिटिव होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1, V5, V2। जैसे V1 का मतलब गो, गोस, वेंट, ईट, ईट्स, इटे, है ना, ईट, ईट्स, एट, लाफ, लाफ्स, लाफ्ड। तो जो V1, V5 ऐसे इसको बोलते हैं, V5 बोलते हैं, और V2 सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं प्लस अदर वर्ड। तो इसी का ये नेगेटिव वर्जन है, इसी को नेगेटिव बोलते हैं। इसी को आप इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, डू, डज, डिड। जब आपको टेंस पढ़ाऊंगा बता दूंगा इसको। तो डू डज डिड, है ना, प्लस सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड। जैसे हमने कहा कि वह रोती है, सी क्राइज, वह रोती नहीं है, सी डज नॉट क्राई। क्या वह रोती है? डज सी क्राई। वह क्यों रोती है? तो वाई डज सी क्राई। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं? डू आई रीड इंग्लिश। तो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो इसके 6 स्ट्रक्चर बताऊंगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली। जैसे मैं पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं? तो डू आई रीड इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता? डोंट आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ता हूं? वाई डू आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता हूं? वाई डोंट आई रीड इंग्लिश।
क्लियर है ना। डिड का मतलब पास्ट हो गया, तुम अंग्रेजी पढ़ते थे। यू रेड इंग्लिश, यू डिड नॉट रीड इंग्लिश। डिड यू रीड इंग्लिश, डिडंट यू रीड इंग्लिश। वाई डिड यू रीड इंग्लिश, वाई डिडंट यू रीड इंग्लिश। तो आप जितना सेंटेंस चाहो, आई होप ये आपको आता होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं टेंस में हर एक चीज बता दूंगा। जितने वीडियो आप धर्मेंद्र सर के देखते हो उस सारे वीडियो पे आप कमेंट करो और जो चाहिए डिमांड करो। धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए काम करते हैं और इस वीडियो को पूरे भारत में हर एक बच्चों को दिखाने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन सारे बच्चों से आप सब्सक्राइब करवाइए जिनको DSL की आवश्यकता है। अब दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली में आकर के आई टू आई कॉन्टेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप घर बैठे भी अंग्रेजी बेहतर सीख सकते हैं ऑनलाइन क्लास लेकर के www.dselenglish.com। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।